रोमियो बाब नंबर 3। तो क्या यहूदी होने का या खुतना का कोई फायदा है? जी हाँ, हर तरह का। अव्वल तो ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द किया गया है। अगर उनमें से बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या इससे खुदा की वफादारी भी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं। लाजिम है कि खुदा सच्चा ठहरे, गो हर इंसान झूठा है। यूं कलामी मुकदस में लिखा है, लाजिम है कि तू बोलते वक्त रास्ता ठहरे और अदालत करते वक्त गालिब आए। कोई कह सकता है हमारी नाराजगी का एक अच्छा मकसद होता है, क्योंकि इससे लोगों पर खुदा की रास्ते जाहिर होती है। तो क्या खुदा बेइंसाफ नहीं होगा अगर वो अपना गजब हम पर नाजिल करे? मैं इंसानी ख्याल पेश कर रहा हूँ, हरगिज नहीं। अगर खुदा रास्त न होता तो फिर वो दुनिया की अदालत किस तरह कर सकता? शायद कोई और एतराज करे, अगर मेरा झूठ खुदा की सच्चाई को कसरत से नुमाया करता है और यूं उसका जलाल बढ़ता है, तो वो मुझे क्यों कर गुनाहगार करार दे सकता है? कुछ लोग हम पर ये कुफ्र बकते हैं कि हम कहते हैं आओ हम बुराई करें ताकि भलाई निकले। इंसाफ का तकाजा है कि ऐसे लोगों को मुजरिम ठहराया जाए। कोई रास्तबाज नहीं। अब हम क्या कहें? क्या हम यहूदी दूसरों से बरतर हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो पहले ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि यहूदी और यूनानी सब ही गुनाह के कब्जे में हैं। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, कोई नहीं जो रास्तबाज है, एक भी नहीं। कोई नहीं जो समझदार है, कोई नहीं जो खुदा का तालिब है। अफसोस, सब सही राह से भटक गए, सब के सब बिगड़ गए हैं। कोई नहीं जो भलाई करता हो, एक भी नहीं। उनका गला खुली कब्र है, उनकी जबान फरेब देती है, उनके होंठों में सांप का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है। उनके पाँव खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। अपने पीछे वो तबाही व बर्बादी छोड़ जाते हैं और वो सलामती की राह नहीं जानते। उनकी आंखों के सामने खुदा का खौफ नहीं होता। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ फरमाती है उन्हें फरमाती है, जिनके सुपुर्द वो की गई है। मकसद यह है कि हर इंसान के बहाने खत्म किए जाएं और तमाम दुनिया खुदा के सामने मुजरिम ठहरे, क्योंकि शरीयत के तकाजे पूरे करने से कोई भी उसके सामने रास्तबाज नहीं ठहर सकता। बल्कि शरीयत का काम यह है कि हमारे अंदर गुनाहगार होने का एहसास पैदा करे। रास्तबाज होने के लिए ईमान जरूरी है, लेकिन अब खुदा ने हम पर एक राह का इंकिशाफ किया है जिससे हम शरीयत के बगैर ही उसके सामने रास्तबाज ठहर सकते हैं। तवरीत और नबियों के सहीफे भी इसकी तस्दीक करते हैं। राह यह है कि जब हम ईसा मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदा हमें रास्तबाज करार देता है, और ये राह सब के लिए है, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं। सब ने गुनाह किया, सब खुदा के उस जलाल से महरूम है जिसका वो तकाजा करता है, और सब मुफ्त में खुदा के फजल ही से रास्तबाज ठहराए जाते हैं, उस फिदिये के वसीले से जो मसीह ईसा ने दिया, क्योंकि खुदा ने ईसा को उसके खून के बायस कफारा का वसीला बनाकर पेश किया। ऐसा कफारा जिससे ईमान लाने वालों को गुनाहों की माफी मिलती है। यूं खुदा ने अपने रास्ते जाहिर की, पहले माजी में जब वो अपने सब्र व तहम्मुल में गुनाहों की सजा देने से बाज रहा, और अब मौजूदा जमाने में भी इससे वो जाहिर करता है कि वो रास्ता है और हर एक को रास्तबाज ठहराता है जो ईसा पर ईमान लाया है। अब हमारा फख्र कहाँ रहा? उसे तो खत्म कर दिया गया है। किस शरीयत से? क्या एमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से, क्योंकि हम कहते हैं कि इंसान को ईमान से रास्तबाज ठहराया जाता है, न कि एमाल से। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा है, गैर यहूदियों का नहीं? हाँ, गैर यहूदियों का भी है, क्योंकि खुदा एक ही है जो मख्तून और नाम मख्तून दोनों को ईमान ही से रास्तबाज ठहराएगा। फिर क्या हम शरीयत को ईमान से मनसूख करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि हम शरीयत को कायम रखते हैं।